नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती परीक्षा पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मॉडल सेट 5 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला प्रश्न है, झुकी हुई पिसा की मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये इटली में ये अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और इस तो बात कर ले तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक इटली में स्थित पिसा की मीनार इसकी अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है। और पिसा की मीनार का निर्माण की दोस्तों बात करती है 1173 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह कार्य लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा और टोमोसो पिसानो ने सन 1399 में टावर का काम पूरा किया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों बात की जा रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। इसके लेखक दोस्तों हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके लेखक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। और बात करते हैं भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आगा खां कप जो है ये इसका संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? दोस्तों बात करें सुंडा गर्त का, ये जो है तो ये सुंडा गर्त जो पहले सुंडा टेंस जो अभी सबसे पहला जवा गर्त कहलाता था और पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित ये महासागरीय गर्त है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा हिंद महासागर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये भारत में भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। जो दोस्तों बात करें ये उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें गुलाबी का रजत क्रांति का दोस्तों इसका जो संबंध है दोस्तों ये अंडे या मुर्गी पालन से इसका संबंध है। और दोस्तों वही दोस्तों बात करें गुलाबी क्रांति का इसका संबंध झींगा से है, गुलाबी झींगा से, कुछ नोट कर लीजिए, गुलाबी झींगा से। और दोस्तों बात करें रजत क्रांति का दोस्तों ये अंडे या मुर्गी पालन से है सबका। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की दोस्तों बात करती है जो है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये किया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। और भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा की फौजदारी और वही अब तो इसका आंसर हो जाएगा तो ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? दोस्तों बात करें भारत की तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ ये साझा करती है। आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों वही बात करें तो इसके साथ लगभग में 4096 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा की फौजदारी है। वही दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल दोस्तों और असम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सुमार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो इसके आमार सुमार बांग्लादेश के दोस्तों थे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, आमार सुमार बांग्ला के रचनाकार। और दोस्तों बात करें आमार सुमार बांग्ला मेरा सोने का बांग्ला या मेरा सोने जैसा बांग्ला या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और यह बांग्ला भाषा में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा कौल की बात की जा रही है तो ये जो है भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू और कश्मीर, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप केमुरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। वही दोस्तों बात करें मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार में ये स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल की दोस्तों बात करें तो। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों बात करें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की दोस्तों बात की जा रही है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों ये न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है जिसमें तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फुट ये ऊंची है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये
आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो दोस्तों हिजबुल्लाह की बात की जा रही है। दोस्तों ये जो है हिजबुल्लाह लेबनान का ये उग्रवादी संगठन है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, लेबनान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है डॉक्टर फचिदानंद सिन्हा दोस्तों ये संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो डॉक्टर फचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी का, तो ये दोस्तों ये लद्दाख में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों ये K2 है। ये दोस्तों ये K2 गार्डविन एस्टीन हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाम किस देश के प्राचीन नाम है? तो बात करें सियाम की बात की जा रही है दोस्तों ये थाईलैंड का दोस्तों ये प्राचीन नाम। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम का संबंध किस खेल से था? तो बात करें रजिया बेगम क्या इसका संबंध किस खेल से है कि किस खेल से था दोस्तों? तो इसका रजिया सुल्तान मुस्लिम तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थे। इन्होंने लगभग 5 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत को संभाला था और रजिया गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुलाम वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बात करें गांधी इरविन समझौता की ये 5 मार्च सन 1931 को 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के समय बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के भी कहते हैं। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ये 1931 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? दोस्तों बात करें तीस्ता का, तो ये तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये सहायक नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये बंगाल की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर अब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और वही दोस्तों सोन वर्षरी तीस्ता तोरसा लोहित बराक आदि ब्रह्मपुत्र दोस्तों उपनदियाँ हैं। आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया जाता है? तो बात करें किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो बात करें ये जो है दोस्तों ये नीलम संजीव रेड्डी का दोस्तों ये चुनाव निर्विरोध किया गया था। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बात करती है 26 मार्च 1975 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया था, लेकिन 13 जुलाई 1975 को इन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति हेतु नामांकित किया जा रहा था। इनमें नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। अगला प्रश्न है, वाई चुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाई चुंग भूटिया की दोस्तों बात की जा रही है, तो इसका संबंध दोस्तों ये फुटबॉल से इसका संबंध है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है दादर नगर हवेली दोस्तों ये सिलवासा में अवस्थित। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, सिलवासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों राजीव गांधी की दोस्तों इसके नाम की दोस्तों बात करती है जो है तो इसकी नाम के दोस्तों ये वीर भूमि के नाम से ही नहीं जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल को। वही दोस्तों बात करें तो शांति स्थल की दोस्तों बात करें, शांति स्थल की बात करती है ये इंदिरा गांधी को दोस्तों ये गांधी को जाना जाता है। वही दोस्तों बात करें समता स्थल की, तो समता स्थल दोस्तों समता स्थल की दोस्तों बात करें तो यह समता स्थल जो है समता स्थल जगजीवन राम को जाना जाता है। तो वीरभूमि की बात करें, वीरभूमि की राजीव गांधी की दोस्तों ये राजीव गांधी की, और दोस्तों शक्ति स्थल दोस्तों इंदिरा गांधी हो गया, समता दोस्तों जगजीवन, वीरभूमि राजीव गांधी। और वही बात करें विजय घाट की, तो ये विजय घाट जो है दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री के लिए है। और दोस्तों राजघाट की बात करें तो ये महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की दोस्तों बात करती है सैम मणिकशॉम थे। दोस्तों आंसर इसका ये हो जाएगा, सैम ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी की दोस्तों बात करती है तो इसने कन्नौज को दोस्तों ये अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। वही दोस्तों बात करें हर्ष को कन्नौज की राजधानी बनाने की आवश्यकता उसके
राज्य के प्रसार की वजह से पड़ी थी। वो एक छोटी सी रियासत का राजा थे और उन्हें जब उन्होंने अपने राज्य का विस्तार प्रदान किया था तो उसने अपनी यात्रा आबाद थी। इसीलिए उसने इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए उन्होंने कन्नौज को भी चुना था। अगला प्रश्न है, संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। तो संसद में आम बजट को प्रस्तुत दोस्तों कौन करता है? दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, ये जो है ये वित्त मंत्री के द्वारा दोस्तों ये प्रस्तुत किया जाता है। और वही दोस्तों बात करें तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। और वित्त मंत्री का बजट भाषण समानतः 2 भागों में होता है। भाग को देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, जबकि भाग को कराधान प्रस्ताव से ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये निक्की जो ये जापान का दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा जापान हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का समानार्थी क्या होगा? दोस्तों अपेक्षा का समानार्थी की दोस्तों बात करें इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आकांक्षा हो जाएगा। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आंसर इसका आकांक्षा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में फिर तत्सम शब्द का पहचान कीजिए। दोस्तों तत्सम शब्द का दोस्तों बात की जा रही है, इसमें से दोस्तों ये करुण दोस्तों ये तत्सम हो जाएगा। फर्स्ट वाला का दोस्तों ये खजूर, गली, आसरा, करुण तो इसका तत्सम हो जाएगा। वो दोस्तों बात करें अगला प्रश्न के लिए, इसमें कुछ निर्मम, नेहर, खेत में दोस्तों बात करें तत्सम का दोस्तों इसमें जो है ये निर्मम हो जाएगा इसका। तो आंसर दोस्तों इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की दोस्तों पहचान बोल रहा करने के लिए तो इसमें थी वह रोग वाली वसिया पर पड़ा है। वह रोग ससिया पर पड़ा है। वह रोगनावस्था की ससिया पर पड़ा है। वह रोगी ससिया पर पड़ा। तो देखिएगा दोस्तों ये आप ऑप्शन बी पर दोस्तों ये ऑप्शन बी पर जो है वह रोगी ससिया पर पड़ा है दोस्तों ये सही है। आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। ये शुद्ध बाद बाकी सब अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का दोस्तों ये पर्याय नहीं होगा दोस्तों क्या? पला है, यामिन दूसरा है रजनी, तीसरा है फजनी, तीसरा है निशा। इस दोस्तों बोल रहा है कि इसमें पर्यायवाची शब्द रात्रि का क्या नहीं है? ये जो है दोस्तों ये सजनी नहीं है। बाद में ये सभी दोस्तों हो जाएगा। ये सजनी नहीं है, बाद में यामिनी रात का होता है, रजनी रात का, और दोस्तों निशा भी रात को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फूल की बात की जा रही है, इसमें से बोल रहा है पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है? पहला दोस्तों ये सुमनी बोला जाता है फूल को, दूसरा है कुसुम बोला जाता है, पुष्प भी बोला जाता है। तो आंसर इसका तनुजा नहीं होगा, इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों बात करें विकर्षण का तो विकर्षण मतलब होता है अपने फलगव करना। तो अलगव का मतलब जरो करना क्या हो जाएगा? ये आकर्षण हो जाएगा, विकर्षण आकर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न होता है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का दोस्तों बात कीजिए विलोम शब्द का दोस्तों अनुराग का दोस्तों हो जाएगा इसका हो जाएगा विराग हो जाएगा दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। अनेक शब्द के लिए दोस्तों एक शब्द है जिसका विभाजन ना किया जा सके, तो इसको क्या बोल जाता है? जिसका विभाजन ना किया जा सके इनको दोस्तों बोलते हैं वो विभाज्य इसको बोला जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं? उसको दोस्तों दुर्गम बोल सकते हैं। हम लोग आराम से उसको दुर्गम बोल सकते हैं जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र से समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से दोस्तों समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? उसको दोस्तों देखिएगा तो इसे मानव मूत्र से समानता तो ये विटामिन सी का दोस्तों ये हमेशा उत्सर्जन होता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगर दोस्तों ये जब बर्फ़ पिघलेगी दोस्तों इसका दोस्तों आयतन जो दोस्तों ये घट जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें इसका प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी में बदल जाती है और बर्फ़ का घनत्व तो पानी से कम हो जाता है, इसलिए आयतन कम हो जाएगा। और जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर दोस्तों इसको 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो ये फैलने के बजाय लगातार सिकुड़ता जाता है। इसके विपरीत जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर ये फैल जाता है।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग दोस्तों कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग दोस्तों ये काला दिखाई पड़ता है। तो आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। वो दोस्तों बात करें, अंतरिक्ष वायु नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है। दोस्तों लाल रक्त का आकार की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों लाल रक्त गोला के आकार के होती है। यह परिधि पर मोटा और माध्य में कम मोटा होता है। विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का अलग अलग भी होता है। अगला प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा गोलाकार इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में भारी गैस की दोस्तों बात करती है, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और यह इस कारण से सबसे निचली परत में मिलती है। और तो ये विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का दोस्तों ये जो है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डायनामाइट की बात की जा रही है, तो इसमें दोस्तों डायनामाइट निर्माण दोस्तों ये नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है और नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सुग्राही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की दोस्तों बात करें, इसका नाम है दोस्तों ये अप्सरा, इसका नाम है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्त काल दोस्तों क्या होता है? सेकेंडरी पेंडुलम का दोस्तों आवर्त काल दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों आवर्त काल दोस्तों ये हो जाएगा 2 सेकेंड, इसका आवर्त काल हो जाएगा सेकेंडरी पेंडुलम का। अगला प्रश्न है, जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों बात करें जीवाणु के ऊपरी भाग को दोस्तों रोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे फ्लैजिला कहते हैं, जो गति में सहायक होता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैजिला हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? दोस्तों तंबाकू में दोस्तों पाए जाने वाला रसायन दोस्तों नाम इसके बाद दोस्तों बात करें, इसका नाम दोस्तों ये निकोटीन इसका नाम है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का दोस्तों मापन कहाँ करते हैं? दोस्तों बात करें तो इसका एमीटर द्वारा दोस्तों इसका मापन किया जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों फ्रीऑन की दोस्तों बात करें तो इसका फ्रीऑन का रासायनिक नाम दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका हो जाएगा, फ्रीऑन का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु द्वारा इसमें से दोस्तों कौन सा बीमारी होने वाला है? पहला है दूसरा है टिटनस, तीसरा है पोलियो, चौथा है गोनेरिया। अगर इसकी बात करें दोस्तों ये जो है दोस्तों ये पोलियो जो है विषाणु से होने वाली दोस्तों ये बीमारी नहीं है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, निम्न से कौन सा विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है? दोस्तों ये पोलियो ही होगा, होने वाली बीमारी है दोस्तों ये, जिसे दोस्तों बहुशिरता जिसे अक्सर पोलियो या पोलियोमाइलिटिस भी कहा जाता है, और यह विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ए पोलियो ही इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दोस्तों बात करें तो ये जो है दोस्तों ये काल्पनिक तथा ये सीधा होता है। ये उत्तल दर्पण दोस्तों ये काल्पनिक एवं सीधा होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर दोस्तों बात करें मानव विकास का अध्ययन दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है इसका आंसर। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अगर दोस्तों बात करें शुक्राणु का निर्माण दोस्तों बात करती है नर के विरेचन में होता है, और इसका निर्माण दोस्तों ये 72 दिनों या फिर उससे ज़्यादा समय दोस्तों ये लगता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा विरेचन, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों किस अम्ल का उपयोग दोस्तों ये शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों इसमें किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? अगर दोस्तों बात करें बॉक्साइट का रासायनिक नाम, दोस्तों इसका नाम दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दोस्तों रासायनिक नाम है। तो आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हो जाएगा बॉक्साइट का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बात करें टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में, दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये जो टिबिया है, ये टिबिया ये पैर की दो हड्डियों का भीतरी या आमतौर पर घुटने के दोस्तों ये नीचे होता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये टंग में हो जाएगा टिबिया। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट सोना में तो ये 75% तो ये भाग पाया जाता है, लगभग 75% ये भाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम सिंपल। तो हो जाएगा नो मैन इन द आइलैंड, नो मैन इन द आइलैंड। इसका आंसर इडियम फ्रेज क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा नो मैन इज द आइलैंड मीन्स टू रिक्वायर हेल्प फ्रॉम अदर एवरी नाउ एंड देन बिकॉज ऑफ द वन लिमिटेशन हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ये भी हो जाएगा नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट एवरी रिलाइज ऑन अदर। आंसर इसका दोस्तों ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टू बाइट योर टंग, दोस्तों अपनी जीभ को काटना, दोस्तों इसका बोल रहा है इडियम से फ्रेज क्या होगा? तो इसका दोस्तों निकालिएगा, तो टू बाइट योर टू स्टॉप द योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट यू विल रियली लाइक टू से। तो आंसर इसका भी दोस्तों बी ही आ जाएगा, टू मेक ए डिस्परेट इफोर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, इसका हो जाएगा, इसका भी आंसर भी ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, In this question, some of the sentences have error and some have none. Find out which part of the sentence has an error and indicate it corresponding to the corporate letter. If there is no error, indicate corresponding to the last option. दोस्तों देखिएगा, दोस्तों it was a big blunder, but we ignore it फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी। दोस्तों इसको क्या बोल सकते हो? तो ये दोस्तों ये पहले देख लीजिए कि ब्लंडर का मीन्स दोस्तों होता है बिग मिस्टेक होता है, इसका होता है बिग मिस्टेक होता है। और दोस्तों ये इसको दोस्तों हटाना है, तो बिग आफ्टर एज ए बिग ब्लंडर इज सुपर प्लस हो जाएगा इसका दोस्तों। आंसर इसका दोस्तों यही हो जाएगा, इट वाज ए बिग ब्लंडर। अगला प्रश्न है, They stayed in Kashmir for a short period of time and then the returned home। तो इसको देखिएगा, ये रिमूव टाइम को दोस्तों हटाइएगा, तो रिमूव टाइम को तो एज इज सपोज टू द सुपरफ्लुअस आइदर फॉर ए शॉर्ट पीरियड या फॉर ए शॉर्ट टाइम, यूज हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा दोस्तों। ये इसका फॉर ए शॉर्ट पीरियड या फॉर ए शॉर्ट टाइम इसका यूज हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों इसका भी बी हो जाएगा, दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए पीरियड टाइम, इसका हो जाएगा। आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन दिस द क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर द गिवन इन द ईच ग्रुप, वन वर्ड इज द करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड इन द सही। तो इसमें से कौन से दोस्तों ये स्पेल्ड दोस्तों ये 4 में से एक सही है, इसको चुनना है। तो देखिए इसमें से दोस्तों पहला है पिलेज, PILLAGE मीन्स रोब ए पैलेस, तो ये पहला है दोस्तों, ये सही है। बाद में सभी दोस्तों ये रहूँगा। अगला प्रश्न है, अगला भी दोस्तों यही है, तो फोर नेम्स एक्सेस परमिटेड वेरियस, इसमें से दोस्तों कौन सही है? इसको दोस्तों देखिएगा, आंसर दोस्तों इसी पर देखिएगा, परमोटेड दोस्तों ये सही है, बाद में कीजिए सभी के सब दोस्तों ये गलत है। अगला प्रश्न है, In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is the free from error, select no one. इसको देखिएगा दोस्तों, तो इसमें से कौन सा दोस्तों ये भाग जो गलत है, इसको देखते हैं, एक पढ़ते हैं। इसमें तो देखिएगा, तो इन द इवेंट द एंटिसिपेटेड collapse of the first genetic engineering company amid a pile of a bad debts did not come by। इसको दोस्तों देखिएगा, तो ये जो है ऑप्शन सी पर दोस्तों रिप्लेस कम है, ऑप्शन सी पर देखिएगा, तो
रिप्लेस कम बाय विद कम अबाउट दोस्तों ही हो जाएगा। रिप्लेस दोस्तों यहाँ कम से कम अबाउट दोस्तों यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द बॉयज पेरेंट्स वेयर सरप्राइज्ड दैट he would excess with the athletics since neither of them played a sport in the school। तो इसको देखिएगा रिप्लेस एक्सेस विद द एक्सेल इन हो जाएगा। तो आंसर की दोस्तों बात करती है, इसका आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक ऑफ द फील्ड इन द with a appropriate word select the correct alternative out of the 4 alternatives indicate it by selecting the appropriate option। इसमें से दोस्तों खाली जगह को बोले भरने के लिए कौन इसके लिए उत्तरदायी होगा। तो द रिवर्स अबाउंड्स डैश डॉट फिश एंड क्रोकोडाइल्स, तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये विद हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये मछली और क्रोकोडाइल दोस्तों एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है द बेटर डिबेट इन द न्यूज़पेपर सीम्स ओडली डॉट डॉट विद द क्वाइट ऑलमोस्ट जेंटल एग्रीमेंट बिटवीन द टू रिवर ड्राइवर्स। इसका दोस्तों निकालिएगा दोस्तों। तो ये इनोसिएशन दोस्तों है, ये हार्मफुल ऑफ द ऑफेंसिव दोस्तों हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इन कोगरनेस हो जाएगा। आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति की यह पता है कि उसकी तरफ आ रही नौका अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो नाव समुद्र किनारे कितनी देर में आप पहुँचेगी। दोस्तों हम लोग देखते हैं पर इसका बायोडाटा बना, इसका पहले एक फिगर बना लेते हैं। कोई दोस्तों नाव है जो 30 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री है, जो 10 मिनट में दोस्तों ये कितना हो जा रहा है। तो ये 10 मिनट में ये 60 डिग्री ये हो जा रहा है। तो 60 डिग्री पर का हो जा रहा है कितना में ये 10 मिनट में हो जा रहा है। तो इसको दोस्तों तोड़ लेते हैं। तो ये कितना दे रहा है, ये 1/3। तो अगर तोड़िएगा तो 60 डिग्री का दोस्तों क्या होता है 3/1। इसको दोस्तों तोड़िएगा तो 1/√3 इसका दोस्तों आ जाएगा। तो इसका दोस्तों कितना इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों इसको तोड़िएगा तो यहाँ ये तो ये 3 आ जाएगा। अब दोस्तों आते हैं तो ये 2 मिनट में 10 मिनट था। सो इसलिए दोस्तों ये BC बराबर दोस्तों ये 2 मिनट में 10 मिनट यहाँ अगर तो ये 30 हो जा रहा है 3 है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर पूरा 3 है तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि √3/1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, बाद बाकी ये जो 3 था 1/√3। तो ये 3 जो है यहाँ ये 1 हो जाएगा। तो आप बोल रहा है कि 100 मीटर की दोस्तों बात की जा रही है। इसको तोड़िएगा तो 10 मिनट में दोस्तों कितना हो जा रहा है, 10 मिनट में ये कितना हो जा रहा है। तो ये कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर निकल लेती है 5 इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a - b बराबर 4 a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर 88 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोस्तों मान के तो क्या होगा। दोस्तों लोग जानते हैं कि a क्यूब a माइनस b का अगर क्यूब कीजिएगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी हो जाएगा लास्ट में। और तो अब तोड़ते हैं तो a माइनस बी क्यू का दोस्तों ये मान कितना है, तो ये 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस बराबर 88 माइनस 3ab प्लस 4 हो जाएगा। अगर दोस्तों तो ए बी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ ए बी बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, ए बी बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ a प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों ये कितना हो जाएगा माइनस 2 4 हो जाएगा ये। अब तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दोस्तों मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दोस्तों मान कितना गया। दोस्तों इसका मान निकालिए दोस्तों ये कितना, ये 24 आ गया। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी का मान दोस्तों निकालिएगा a प्लस बी का मान आ जाएगा दोस्तों ये 2√6 हो जाएगा। ये स्क्वायर टूटेगा तो अब 2√6 आ गया। दोस्तों आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़िएगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी का दोस्तों मान कितना है, तो a प्लस बी का मान 2√6 है इंटू दोस्तों a माइनस बी दोस्तों कितना, ये 4 आ गया। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 दूना 8√6 हो जाएगा।
कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, बाद में तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रमन को वेतन का 50% कम होने के बाद 50% की वृद्धि होती है तो कितने परसेंट दोस्तों ये हानि होगा। अगर तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है दोस्तों, माना कि वेतन उसका दोस्तों कितना है, माना कि वेतन उसका दोस्तों ये कितना वेतन है, 100 रुपया उसका वेतन है, तो इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो 50% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर दोस्तों इसकी वेतन में 50% की वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा दोस्तों। इसमें कितना का बोल रहा है, 50% का, तो ये 50% कितना का दोस्तों, ये 100 का। तब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 150/100 गुना 50/100 इंटू 100 कीजिएगा दोस्तों, इसका कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा इसका। तो आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 600 रुपये में खरीदा गया, यदि उसका 1/4 20% की हानि पर और शेष 10% की हानि पर बेचा जाता है तो पूरे व्यवसाय में कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। अगर दोस्तों इसको तोड़िएगा तो 1/4 वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1/4 विक्रय मूल्य दोस्तों, तो 1/4 का दोस्तों कितना है दोस्तों, ये 600 पर बेचा गया है। और उसके बाद दोस्तों ये 20% हानि कमाता है, तो ये 20% 20 माइनस कर दीजिए, 80/100 आ जाएगा। 100 बराबर कितना का पूरा होता है, तो 120 का हो जा रहा है। अब इसको दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कीजिए शेष वस्तु का विक्रय मूल्य। दोस्तों शेष वस्तु का विक्रय मूल्य कीजिएगा तो शेष का, तो दोस्तों ये कितना का 3/4 का 3/4 हो जाएगा, इंटू कितना पर 600 पर, इंटू 110 का लाभ भी चाहता है तो 110/100 हो जाएगा, बराबर ये 495। फिर भी इसको 5 की मानी होती, 495 इसका आ जाएगा। अब तो इसको तोड़िएगा तो दोस्तों ये 1/4 बराबर 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 प्लस 495 दोस्तों ये कितना गया, तो 120 प्लस 95 कीजिएगा दोस्तों, ये 615 आ जाएगा। और 615 तो लाभ की बात करें तो 615 में से दोस्तों 600 इसका विक्रय क्रय मूल्य 600 घटा दीजिएगा तो इस प्रकार दोस्तों इसका 15 आ गया है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि इसका कितना लाभ होगा दोस्तों, ये अब 15 का कितना पर लाभ हो रहा है, 600 पर, तब 15/600 गुना 100 कर दीजिएगा परसेंटेज में बदलने के लिए, इसका दोस्तों 2.5% इसका आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 7 लीटर दूध के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है तो कितना पानी और मिला जाए कि ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। अगर दोस्तों तोड़िएगा तो देखते हैं कि दूध की मात्रा दोस्तों कितना है। दूध की मात्रा की दोस्तों बात करें, दूध की मात्रा जी यहाँ पर ये 60 लीटर है और बोल रहा है दोस्तों ये कितना का रेशियो मिलेगा, 2/3 का रेशियो में, इसको तोड़िएगा तो ये 40 लीटर आ जाएगा। और वही दोस्तों तोड़िएगा पानी की मात्रा का, तो पानी की मात्रा निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये 60 में से 40 घटा लीजिएगा दोस्तों, कितना गया है, इसकी मात्रा 20 लीटर आ गया है पानी की मात्रा। इस प्रकार दोस्तों पानी से इस प्रकार मिलाने से पानी का अनुपात दोस्तों कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर, तो ये कितना है, 40/20 में 20 प्लस x का है बराबर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार तोड़िएगा दोस्तों तो 20 प्लस x बराबर 80 बराबर हो जाएगा। और तो इस प्रकार तोड़िएगा तो x बराबर ये 60, इसका आंसर निकल जाएगा। 60 लीटर इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, समुच्चय एक 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 376 है तो 5 क्रमागत संख्याओं के विभिन्न समुच्चय का योग क्या होगा। यदि इसकी न्यूनतम संख्या 15 है तो जो कि समुच्चय एक के माध्यशी अधिक है। तो तोड़िएगा समुच्चय एक दोस्तों माध्य निकालते हैं, समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 376 दोस्तों ये गया है 376/8 समुच्चय का दोस्तों। इस प्रकार तोड़िएगा तो 8 चौके में दोस्तों 32, 8 56 दोस्तों 45 आ गया। और दूसरे समुच्चय न्यूनतम संख्या निकालिए दोस्तों, ये 45 प्लस दोस्तों कितना प्लस कितना दोस्तों, ये 15 न्यूनतम है तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 62 आ गया। इसलिए आवश्यक संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, 62 प्लस 63 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66 दोस्तों जोड़िएगा तो ये 320 आ जाएगा। आंसर दोस्तों 320 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है तो उसकी शीर्ष घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और पेड़ से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों 5 डिग्री है, तो घर और महिला की कुल लंबाई क्या होगी। अगर तो दोस्तों इसको देखिएगा तो फिगर पर तो पहले देखते हैं। तो ये जो है महिला है,
जहाँ दोस्तों यहाँ पर इसको शीर्ष का पेंडुलम का दोस्तों ये दोस्तों ये कितना है, अगर दोस्तों इसको मिलाते हैं तब तो ये 60 डिग्री का दोस्तों ये यहाँ पर है एंगल बनता, और यहाँ पर इसको दोस्तों ये 30 डिग्री का ये बन रहा है। तो क्वेश्चन से भी कर रहा है कि 30 डिग्री पर खड़ी है और जो उसके शीर्ष का उन्नयन को 30 डिग्री है पैर से है, और जबकि दोस्तों शीर्ष का उन्नयन को दोस्तों कितना है, ये 5 डिग्री है। अब दोस्तों क्वेश्चन पाते हैं इसको दोस्तों त्रिभुज, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी और इसको ई मान लीजिए। अब त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों आइएगा तो ये 30 डिग्री बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर, तब ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 1/3 हो जाएगा 30 का मान बराबर ए बी बटे 30 डिग्री। इस प्रकार दोस्तों ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर दोस्तों ये 10√3 हो जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज ए ई डी में tan 60 डिग्री बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ए ई बटे ए डी। इस प्रकार दोस्तों इसका मान निकालिएगा तो ये √3 बराबर हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी ई प्लस 30 हो जाएगा, बी ई प्लस ये 30 हो जाएगा। अब दोस्तों ए बी प्लस बी ई का दोस्तों मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी प्लस बी ई का मान कितना है, 30√3 है। अब दोस्तों आते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ई बराबर क्या होगा दोस्तों, बी ई बराबर क्या होगा दोस्तों, बी ई बराबर दोस्तों ये 30√3 माइनस 10√3 बराबर ये 20√3 इसका दोस्तों आ जाएगा। और तो ए ई की दोस्तों घर की ऊंचाई की दोस्तों बात करती है 30√3 दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों वही सी डी की महिला की ऊंचाई की दोस्तों बात करती है 20√3 दोस्तों ये आ जाएगा, घटा दीजिएगा, आंसर तो इसका हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 11√n बराबर 112 प्लस √343 तो n का दोस्तों मान क्या होगा। अगर तो इसको तोड़िएगा तो ये दोस्तों 112 का अंडर कीजिएगा तो पहले 11√n है बराबर 112 का दोस्तों कीजिएगा तो ये 2 गुना 7 इसका दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद प्लस दोस्तों फिर 343 कीजिएगा तो ये 7 गुना 7 फत 345। अब देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें दोस्तों 11n बराबर हो जाएगा 4√7 हो जाएगा प्लस अब 5√5 हो जाएगा, एक ठो 5 बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि n बराबर दोस्तों ये n बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये n बराबर दोस्तों तो √n का मान दोस्तों यहाँ हो जाएगा, तो √n बराबर दोस्तों ये 7 ही इसका आंसर आ जाएगा, तो आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x टू द पावर x बराबर x टू द पावर x है तो x किसके बराबर है। अगर तो इसको तोड़िएगा तो x टू द पावर x है तो बराबर x का पावर x है। इस प्रकार दोस्तों इफ बेस इज दोस्तों सेम है तो देन इसका दोस्तों जो पावर दोस्तों ये दोस्तों ये सेम हो जाएगा। तो ये x बराबर 3/2x, ये दोस्तों x बराबर √x बराबर 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान दोस्तों निकालिएगा तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9/4 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि फाइन थीटा बराबर 4/5 है तो फाइन 3 थीटा दोस्तों ये मान क्या होगा। दोस्तों ये साइन थीटा का मान दोस्तों कितना है, तो साइन थीटा बराबर 4/5 है। इस पर दोस्तों फाइन 3 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये फाइन 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसको तोड़िएगा ये हो जाएगा फाइन 3 थीटा बराबर दोस्तों ये हो जाएगा, तो ये 3 गुना 4/3 माइनस 4 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों ये कहती है 44/125 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म दुरानी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो फिल्म दुरानी की बात की जा रही है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित, आंसर तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये क्रिकेट हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर फिल्म दुरानी का हाल ही में जामनगर गुजरात में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। वो भारत के लिए टेस्ट मैच खेले और 75 विकेट हासिल किए थे और 175
रन देकर 10 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और दोस्तों वर्ष 1962 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 104 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी भी खेली थी। अगला प्रश्न है, फीफा फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये लियोनेल मेसी को दोस्तों ये सम्मानित किया गया था। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, लियोनेल मेसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? दोस्तों बात करें प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे का, तो ये जो है तो ये 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष दोस्तों ये यूनिसेफ दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। तो आंसर इसका दोस्तों ये फी हो जाएगा 11 दिसंबर। दोस्तों ये यूनिसेफ को पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में माना जाता है, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये तमिलनाडु ये बन चुके हैं। तो आंसर इसका दोस्तों ये तमिलनाडु का हो जाएगा। और उसके बाद तमिलनाडु अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल दिसंबर में ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन शुरू किया। और राज्य जलवायु कार्य योजना को एक विशेष परियोजना वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन फाइनेंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों इसका उद्घाटन तो ये नागपुर में किया जा रहा है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा नागपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये बिहार के आइकन स्टेट आइकन की दोस्तों बात करें तो ये जो है दोस्तों ये जो इलेक्शन दोस्तों ये मिथिली ठाकुर दोस्तों ये इसका आइकन नियुक्त किया गया। तो आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुमारकोम और बेपोर की दोस्तों बात करें दोस्तों ये जो है दोस्तों ये केरला राज्य में अवस्थित। आंसर इसका दोस्तों ये भी हो जाएगा। और कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड के बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। ये 2 स्थान पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुने गए हैं। अन्य 34 स्थानों में से एक है। अगला प्रश्न है, फिल्म ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया था? दोस्तों इस गाने को दोस्तों ये जो है M.M. कीरावानी के द्वारा दोस्तों ये कंपोज किया गया था। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में ट्रिपल आर सॉन्ग नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ट्रिपल आर 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। और ट्रिपल आर का यह हिट सॉन्ग M.M. कीरावानी द्वारा कंपोज किया गया था। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा, M.M. कीरावानी। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड की पीएम दोस्तों ये जेसिंडा ऑर्डर्न थे दोस्तों। और इन्होंने पद से इस्तीफा दे देंगी। इनका कार्यकाल 7 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वह 2017 में न्यूजीलैंड के 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी। और जेसिंडा ऑर्डर्न की इस्तीफा की घोषणा के बाद ही देश के अगले पीएम की तलाश की जा रही है। अगला प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों सबसे युवा बल्लेबाज की दोस्तों बात करें ये बने हैं शुभमन गिल बन चुके हैं। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा, शुभमन गिल हो जाएगा। और शुभमन गिल भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में दोहरा शतक जड़ दिया। और शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 शानदार छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस की दोस्तों बात करती है जो है दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों ये प्रतिवर्ष दोस्तों मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नेताजी का जन्म आज के ही दिन 1857 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। और प्रतिवर्ष 23 फरवरी के देश पराक्रम दिवस दोस्तों ये मनाता है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ स्लाइनेक्स 2023 में स्लाइनेक्स
फ्लाइनेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। दोस्तों ये जो है भारत और दोस्तों ये श्रीलंका दोस्तों ले रहे हैं इसमें भाग। तो आंसर इसका दोस्तों भी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये फिजी में किया जा रहा है। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन। और दोस्तों ये जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। और फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटो निवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इसका आयोजन देनराओ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी फिजी में 15 से 17 फरवरी के बीच तो ये किया जा रहा है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो दोस्तों है तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप को दोस्तों ये चुना गया। तो आंसर ये दोस्तों हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिलीप मानविलिज को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। दोस्तों उनके बाद दोस्तों बात करें उनका संबंध तो ये औषधि से उनका संबंध था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा औषधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीर बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस की दोस्तों बात करें तो ये जो है दोस्तों ये प्रतिवर्ष ये 26 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 26 दिसंबर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है वीर बाल दिवस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया। उन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था। तो ये जो है बिहार का मुंगेर क्षेत्र जो 1857 की क्रांति के प्रभावित रहा था। जबकि दोस्तों आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये मुंगेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। तो उसकी बात तो बात करती है उसका दोस्तों ये इंडिका से दोस्तों उसका संबंध था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था। दोस्तों ये जो है कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की फतह का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार का स्थापित किया था। तो आंसर इसका तो हो जाएगा शाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीलर की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ किया था। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों ये किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा इंडियन फोर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में दोस्तों पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों ये मिली थी। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों ये जो है तो ये एम राय जो इसका दोस्तों निधन हो गया है। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा ये 97 का दोस्तों ये हो जाएगा एम राम जो इसको। अगला प्रश्न है पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। पटना में दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये पटना 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों ये अंबिका कांत सिंह ने दोस्तों किया था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अंबिका कांत सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था। दोस्तों ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दोस्तों ये 1999 दोस्तों इसको मिला था भारत रत्न। और आज के लास्ट प्रश्न है बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट पदक मिला है। तो ये 17 को दोस्तों ये फराहनीय पुलिस सेवा का दोस्तों ये पदक मिला। तो आंसर तो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों 17 यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ फाती दे रहा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये हमको डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। इस प्रकार से इसको 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। तो लोग फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।